पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। अगर 50 चीज़ को लेकर के आप बात उठाते हैं तो 50 वो चीज़ जो बेहतर हो रहा है उसको लेकर भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं अगर तेजस्वी यादव पे सवाल उठाता हूं या उस पर जवाब देता हूं, या तेजस्वी यादव अगर नीतीश जी पे सवाल उठाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्तिगत हम लोग का लड़ाई है। ये एक पॉलिटिकल है, वो हम पक्ष में हैं, वो विपक्ष में हैं। तो इस तरह की करवाहट सिर्फ मुद्दे के आधार पर रहती है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी, क्योंकि निश्चित रूप से हम दो दल हैं तो दोनों की विचारधारा बहुत चीज़ों में अलग अलग है। सब कुछ सामान्य होता तो हम दो दल होते ही नहीं, एक ही दल होते। चाहे वो आप लाउड स्पीकर की बात की जाए तो उस पर लेके भी हमारे सम्मान नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एकदम स्पष्ट रूप में कहा ये बेकार की बातें हैं, बिहार में ये लागू होने। 1 मई मजदूर दिवस है और इस अवसर पर तेज प्रताप यादव के द्वारा जनशक्ति यात्रा निकाली जा रही है। बिहार भ्रमण पर है और ऐसे में सवाल कई उठते हैं। जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल जी हैं। निखिल जी, जनशक्ति यात्रा कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीज़ों से लोगों को रूबरू कराएंगे तेज प्रताप जी? देखिए, अगर सही मामले में अगर वो कर रहे हैं, क्योंकि कहते तो हर बार हैं कि ये यात्रा निकालने का काम, करने का काम करूंगा, ये तो कहते रहते हैं, पर वो काम करने का काम कभी कंप्लीट नहीं होता है। वो झंडा ऐसे ऐसे लहरा के लोगों को भेज देने से नहीं होगा। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते करते इन लोगों ने दशक बिता दिया, लेकिन ज़मीन पे कब गए। और ये इनकी बात नहीं है, तेजस्वी जी की भी यही बात है कि जितने सारे यात्रा को उन्होंने घोषणा किया कि मैं ये यात्रा करूँगा, वो यात्रा करूँगा, आप बतला दीजिए कि बिहार के हर कोने में वो कब गए। तो कथनी और करने में फ़र्क है। एक्चुअली ये लोग ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स को ज़्यादा महत्व देते हैं और ये सोचते हैं कि खुद एसी में बैठें और इनके कार्यकर्ता धूप में घूमते रहें। तो वो जमाना चला गया। ये राजतंत्र वाले राजा के हिसाब से जो कहानी चलती थी वो नहीं है। डेमोक्रेसी में सबको आगे बढ़ के काम करना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर फिर भी अगर बुद्धि आई है, अगर इस तरह का कुछ करने जा रहे हैं, तो मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं। राजद की तरफ से हर बार कोई ना कोई यात्रा निकाली जाती है, लोगों से रूबरू हुआ जाता है और साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उन योजनाओं पर ज़्यादा प्रकाश दिया जाता है जिसमें ज़्यादा काम हुआ है। ऐसी बातें लगातार आपके पार्टी की तरफ से, भाजपा की तरफ से कही जा रही हैं। नहीं, देखिए, एक चीज़ तो समझने वाली है कि देश में एकमात्र मुख्यमंत्री के तौर पे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जो आप देखेंगे कि पिछले 16 साल 17 साल के दरमियान दर्जनों यात्रा वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और इस बीच में 1-2 साल कोरोना काल में वो बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि जैसे ही कंप्लीट ख़त्म हुआ कोरोना का दौर, तो उसके बाद वो बाहर निकले। और इस यात्रा का फ़ायदा यही होता है कि आप ज़मीनी हकीकत देख पाते हैं और वहाँ के आम आदमी से रूबरू होने के बाद जो सजेशंस आते हैं, जो वहाँ लोग और कहते हैं कि ये होना चाहिए, उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी अपना काम करते हैं। बाकी विपक्ष का काम है, काम को अगर सही से सही दिशा में वो नहीं जा रहा है तो उसको लेकर के सवाल उठाना। अगर सिर्फ सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी जी सही तो वो स्वागत योग्य है, वो उनका काम है या विपक्ष का काम है। लेकिन हमारा मानना है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। अगर 50 चीज़ को लेकर के आप बात उठाते हैं तो 50 वो चीज़ जो बेहतर हो रहा है उसको लेकर भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी के साथ तो वो काम किए हुए हैं, 18 महीने का वो जो डिप्टी सीएम बन करके वो काम किए उनके साथ, तो मुझे लगता है बहुत कुछ उनको सीखना चाहिए था उनसे। लेकिन सीखने के नाम पे तो मुझे कुछ दिखता नहीं है। फिर वही बात कि सवाल पे सवाल उठाएंगे लेकिन खुद घर में रहेंगे। जनता के बीच जाइएगा तब तो पता चलेगा कि नीतीश जी की लोकप्रियता क्या है। बिहार में आपके सबसे ज़्यादा अगर यूँ कहें तो धूल विरोधी चिराग पासवान, मुख्यमंत्री से लगातार मुलाकात हो रही है, मुख्यमंत्री ने भी इशारा करके बुलाया। क्या लग रहा है, नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं क्या चिराग पासवान से? देखिए, एक बात समझनी होगी, सभी को समझनी होगी कि जब हम एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं या कटाक्ष करते हैं तो वो पॉलिटिकल रूप होता है, कोई व्यक्तिगत नहीं होता है। मैं अगर तेजस्वी यादव पे सवाल उठाता हूं या उस पर जवाब देता हूं, या तेजस्वी यादव अगर नीतीश जी पे सवाल उठाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्तिगत हम लोग का लड़ाई है। ये एक पॉलिटिकल है, वो हम पक्ष में हैं, वो विपक्ष में हैं। तो इस तरह की करवाहट सिर्फ मुद्दे के आधार पर रहती है। व्यक्तिगत तौर से अगर व्यक्तिगत कोई भी आयोजन है, इफ्तार पार्टी हो या शादी विवाह हो, तो हम सभी एक दूसरे के शादी विवाह में या इस तरह के आयोजन में जाते हैं और सभी एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो मुझे लगता है उसी क्रम में आप तेजस्वी जी को भी देखें, तेज प्रताप जी को भी देखें और चिराग जी को भी देखें। कुल मिला के ये बहुत ही अच्छी पॉलिटिक्स है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जिसका कि स्वागत होना चाहिए, ना कि इसको कोई पॉलिटिकल एंगल देना चाहिए। भाजपा के लोग तो पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं, खासकर अब लाउड स्पीकर को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।
देखिए, इस पे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी, क्योंकि निश्चित रूप से हम दो दल हैं तो दोनों की विचारधारा बहुत चीज़ों में अलग अलग है। सब कुछ सामान्य होता तो हम दो दल होते ही नहीं, एक ही दल होते। तो निश्चित रूप से बहुत से चीज़ों को लेकर के फ़र्क है, लेकिन जब गवर्नमेंट की बात आती है तो ये एनडीए की गवर्नमेंट है, तो उसमें एक मैनिफेस्टो होता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, उसके तहत गवर्नमेंट चलती है। आज के ही विषय में अगर बात की जाए तो 7 निश्चय है, शराबबंदी है, महिला सशक्तिकरण है, इस तरह की चीज़ पे कोई किसी भी मुद्दे पे कोई विवाद नहीं है। लेकिन दल के आधार पे बीजेपी के अलग अलग मसले हैं, लेकिन ठीक है, उस मसले पे भी स्पष्ट है, चाहे वो आप लाउड स्पीकर की बात की जाए तो उस पर लेके भी हमारे सम्मान नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एकदम स्पष्ट रूप में कहा कि ये बेकार की बातें हैं, बिहार में ये लागू होने नहीं जा रहा है। मतलब जो मुद्दा जदयू का नहीं है, यानी यूँ कहें तो सांप्रदायिक मुद्दे से हटकर, या नीतीश कुमार जिन मुद्दों से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, उस पर चर्चा बिहार में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए, दल के आधार पे कोई भी दल जो है वो स्वतंत्र है कि वो अपने हिसाब से चर्चा करे, अपना क्या करना है वो जाने। लेकिन ओवरऑल मैंने क्या कहा कि दल का विषय अलग होता है और सरकार का विषय अलग होता है। आप कहेंगे कि लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, वो आपका अपना मसला हो सकता है दल का, लेकिन बजेगा या नहीं बजेगा ये सरकार तय करेगी। सरकार के तहत ये जवाब आ चुका है कि ऐसा यहाँ बिहार में नहीं होना है। बाकी बीजेपी का मैंने कहा कि बहुत से ऐसे, पहली बार नहीं है, 17-18 साल का हमारा गठबंधन है, तो बहुत से शुरुआती दौर से आप देखेंगे तो बहुत से मुद्दे पे हम दोनों अलग होते हैं, लेकिन जब सरकार की बात होती है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो सरकार सफलतापूर्वक चलाते हैं। जी, दो दल हैं, विचारधारा अलग अलग है और एजेंडा भी अलग अलग है। ऐसे में जो एजेंडा कॉमन होगा उस पर कार्य होंगे। पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के कई नेताओं के द्वारा इस बात को साफ कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।